नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। सपा जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य की दिमागी संतुलन खराब हो गया है। सपा जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। मीडिया की खास बातचीत में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। एक तो जनता ने उनको चुनाव हरा दिया, वो कृपा पर, भारतीय जनता पार्टी की कृपा पर डिप्टी सीएम है। तो आते तो पीडीए से हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कृपा पर हैं, तो उनको भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो कहेंगे सब उनको बोलना है। उनका दिमागी संतुलन खराब है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस बात की दुहाई भारतीय जनता पार्टी दे रही है कि औरंगजेब की आत्मा की बात कर रहे हैं, वो जवाब देंगे? कुंभ में कितने लोगों की मौत हुई? जो सरकार एक घंटे पर आंकड़ा पेश करती है कि इतने लोगों ने स्नान कर लिया, वो सरकार आज तक ये आंकड़ा नहीं पेश कर पाई कि कुंभ में कितने लोग मरे। और जितने लोग मरे उनके घर तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह से खबरें आ रही हैं कि लोग जगह जगह से वीडियो वायरल कर रहे हैं फेसबुक पर, हमारा परिवार नहीं मिल रहा है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है। सरकार विकास के नाम पर बात नहीं करती है। वो बताएं कि किन लोगों ने गोधरा से निकल करके किस तरीके से देश के अंदर अराजकता का माहौल फैलाया गया, किस तरीके से देश के अंदर पूरी तरीके से जो बात कर रहे हैं, जो जगह जगह बातें आ रही हैं कि किन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काशी से लेकर अयोध्या से लेकर कहाँ कहाँ कितने मंदिरें टूटे, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी। कि कितनी मंदिरें भाजपा की सरकार में टूटी हैं, उसका जवाब देगी। कितने लोग अयोध्या में औने पौने दामों पर ज़मीनें हड़प ली गई। बनारस में कॉरिडोर के नाम पर कितने लोगों के मकान ध्वस्त कर दिए गए। अभी इसी अयोध्या में एक परिवार चिल्लाता रह गया। क्या ये जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी? केशव प्रसाद मौर्य देंगे? ये लोग खुद अंग्रेजों की पाली हुई ताकतें हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, मैं तो ये कहूँगा आरएसएस तो अंग्रेजों की विचारधारा पर ही काम करती है। ये अंग्रेजों की विचारधारा की देश की जो कौमी एकता थी, इनको इतिहास पता है। इस देश के अंदर अशफाक उल्लाह खां, इस फैजाबाद की धरती पर उनको फांसी हुआ था, इसी फैजाबाद की जेल में रहे। 1857 की आज़ादी से लेकर के 1857 की लड़ाई से लेकर 1947 जब देश आज़ाद हुआ, इन दौरान भारतीय जनता पार्टी लिस्ट निकलवाए कि सबसे ज़्यादा शहादत किन लोगों ने दिया है। जिस दूसरे कौम की बात कर रहे हैं, क्या उनका देश की शहादत में, देश की स्वाधीनता में उनका शहादत नहीं है? इनको भारत का इतिहास नहीं पता है। ये सब अंग्रेज़ों की नाजायज़ औलाद हैं। आरएसएस अंग्रेज़ों की नाजायज़ औलाद है। अंग्रेज इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का बीज बो के गए, और आरएसएस भारतीय जनता पार्टी दोनों मिल करके अंग्रेजों की विचारधारा को देश के अंदर फैला करके, और देश की जो कौमी एकता, भारत की जो अपनी सांस्कृतिक पहचान है, उसको ये लोग समाप्त करना चाहते हैं। ये विकास की बात नहीं करते हैं, देश की तरक्की की बात नहीं करते। ये देश में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर अराजकता फैला करके इस देश को चंद पूंजीपतियों के हाथ में बेचना चाहते हैं। चंद पूंजीपतियों के हाथ में इस देश को गिरवी रखना चाहते हैं। यहाँ के किसानों की माली है स्थिति क्या है, उस पर भारतीय जनता पार्टी को बात करना चाहिए। देश प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था, उससे भारतीय जनता पार्टी को बात करना चाहिए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव हारे हैं, तब से उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। वो अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। हम ये चाहेंगे कि इन लोगों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोग इनका दिमाग ठीक करना भी जानते हैं।